नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। चुनाव टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। डोडा की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में वर्तमान सरकार की विफलता के खिलाफ एक जुलूस निकाला। रियाज अहमद शेख और शेख मुजीब सहित लगभग 100 कांग्रेस कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता क्लॉक टावर डोडा के पास एकत्र हुए और एक रैली निकाली। बाद में मीडिया से बात करते हुए शेख मुजीब और रियाज अहमद शेख ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है और आवश्यक वस्तुओं की देर ऊंची हो गई है। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट हमारे हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो हमारा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में इस गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जिनके कान पे जूम भी नहीं रेंगती है। अभी मसले एक नहीं है, मसले कई हैं। अब एक दो मसले होते हैं, मुझे तो लगता है हज़ारों किस्म के मसले हैं जो लोगों की परेशानियां हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो ये लोग देख नहीं रहे हैं। हमारे मोदी जी बात करते हैं कि भाई मैंने बात सुनाई मन की बात। भाई आप मन की बात तो कह रहे लोगों को, ज़रा लोगों से सुनो ना, लोगों का मन क्या कह रहा है, लोगों की मन की बात तो सुनो ना। आप 4 लोगों को जमा करके रेडियो के सामने बिठा के बोलोगे जी लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये तो करोड़ों की आबादी हमारे हिंदुस्तान की है। अभी लोग परेशान हाल है, लोगों के मसले हैं, कहीं लोग गुर्बत में जी रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा। हमारा डेली वेजर परेशान है। डेली वेजर हमारा जम्मू कश्मीर का 60-65 हज़ार डेली वेजर है, जिनको खाने के लाले पड़े हैं। उन्होंने कई धरने दे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ की तरफ गौर नहीं किया। वो फाके मर रहे हैं बेचारे, उनके बच्चे छोटे छोटे, लेकिन वो इस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा स्टेटहुड भी वापस नहीं मिल रहा है। हमारे असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। बात करते हैं म्यूनसिपल इलेक्शन की, बात करते हैं पंचायत इलेक्शन की, बात करते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन की, असेंबली इलेक्शन की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है असेंबली इलेक्शन करवाने की। ये कह रहे थे पहले हम 50 पार करेंगे। मैं इनको मानूंगा कि ये बहुत बड़ी जमात है जब ये 5 सीटें भी क्रॉस करें। अगर 5 सीटें भी ले जाते हैं, अब लोगों को एहसास हो चुका है, अंदर से जो है ज्वालामुखी तैयार हो चुकी है। आप असेंबली इलेक्शन आने तो, जिस दिन असेंबली इलेक्शन अनाउंस होगा उसी दिन ज्वालामुखी फटेगी और लोग बाहर निकलेंगे जोग दर जोग, और लोगों ने वोट देना है सेकुलर जमात को, और लोगों ने उसी जमात को वोट देना है जिनकी एक डेवलपमेंट सोच है, जो सबसे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जमात है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने 370-35 को खत्म कर दिया। इन्होंने यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा दिया। इन्होंने अपनी मनमानी से यहाँ एडवाइजर लगा दिए, जिनका लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं। आप सेक्रेटरीट की हालत देखिए, सेक्रेटरीट में आज आपको कोई नहीं मिलेगा। लोग परेशान हैं, लोग गुर्बत में हैं, लोगों के दुनिया भर के मसले हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल कुछ नहीं हमारे पास है, और बातें बड़ी करते हैं। मैं साथ में आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने टैक्सेस लगाए, कई किस्म के टैक्सेस लगाए, हर एक चीज़ में ये टैक्स लगाते हैं। इन्होंने रिक्रूटमेंट सिस्टम जिला डोडा जीवंत समारोह से जीवंत हो उठा, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव आंदोलन के साथ साथ भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल हो गया। भारतीय विद्या मंदिर डोडा के छात्रों ने अपनी कला के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साहपूर्वक चित्रण किया। कार्यक्रम का समापन भारतीय विद्या मंदिर डोडा के प्रधानाचार्य जगमीत मनहास द्वारा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। देशभक्ति गाने हमको सुनने में मिले। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वो सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हम एक पंच प्राण लेंगे। एक विरासत पर गर्व करूँगा और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करूँगा। देश के लिए लड़ते हैं, हमारे देश के लिए हर वक्त खिदमत पे जो है तैनात हैं, हमने उनको भी याद करना है। आयुष और इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। जी, मेरी माटी मेरा देश यूनियन गवर्नमेंट का और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव है, कैंपेन है। इस बार का जो 15 अगस्त हम नेशनल पर्व जो मनाने जा रहे हैं, आज़ादी का दिन जो है, इसमें मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, जैसे पिछले साल आपने हर घर तिरंगा और बाकी कैंपेन्स देखे थे, इस बार भी
बहुत जोश व खरोश से हर जगह मनाया जा रहा है। हमारे हर पंचायत में, हर स्कूल में आपने देखा 9 तारीख से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमने भद्रवा में इसका डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन जी ने लॉन्च किया कैंपेन का बाज़ाब्ता। आपने देखा बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जो उत्सव की तरह उसको मना रहे थे। भारतीय विद्या मंदिर जो स्कूल है डोडा में, मंदिर गली में, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की तरफ से ये एक प्रोग्राम था जहाँ पे बच्चों ने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और पंच प्राणा प्लेज भी यहाँ पे ली गई। इन्हें राष्ट्रगान भी गाया, देशभक्ति के गाने भी गाए। भारत सरकार द्वारा AKAM के तहत मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। SSB C कंपनी 7 बटालियन ने भी इस कार्यक्रम मेरी मिट्टी मेरा देश में हिस्सा लिया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। हाँ, ये जो मुहिम चली हुई है आज़ादी का अमृत उत्सव के तहत प्रधानमंत्री की योजना है कि अपने देश को उजागर करना है और उन्नति की तरफ ले जाना है। इसीलिए 9 अगस्त से 13 अगस्त तक ये प्रोग्राम था और उसके बाद 9 अगस्त से 30 अगस्त तक ये पूरे देश में ये मुहिम चल रही है। और कुछ मज़ीद सर इसके बारे में? बाकी देश को ये घर घर में तिरंगा, ये भी एक मुहिम है। घर घर में तिरंगा पिछले साल भी हुआ था, अभी नए साल में भी ये जो 2023 है इसमें भी एक बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अभी ये 13 तारीख को एक रैली गंदो और बेटियास के सभी लोकल्स और फोर्सेस और पैरामिलिट्रीज सब मिलके एक रैली निकालेंगे जो कि इस देश को संदेश जाता है कि अपनी मेरी माटी और मेरा देश। पब्लिक के लिए यही मैसेज रहेगा कि हर आदमी के दिल में जो है देश के प्रति सद्भावना और देश के प्रति प्रेम बढ़ाना है और इन लोगों को उजागर करना है कि सभी मिलकर अपने देश को के लिए कुछ ना कुछ जो हमारे शहीद हुए हैं, शहीद हो रखे हैं लोग, उनके लिए श्रद्धांजलि। इसी में सारे प्रोग्राम जो है 13 तारीख के 9 तारीख और 30 तारीख के बीच में ही ये सब करके अपने देश को ऊपर ले जाना है। इधर देख शाबाश, आप भी जाओ साथ, शाबाश बच्चे। उधर से जाएंगे अनबॉन के जाए टका योर टका यस ए शाबाश। आजा तो डोडा पुलिस ने मेरी मिट्टी मेरा देश थीम के तहत भद्रवा में तिरंगा रैली का आयोजन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में मेरी मिट्टी मेरा देश को नमन वीरों को वंदन थीम के तहत चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के एक भाग के रूप में डोडा पुलिस ने आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया। भारत की आज़ादी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से कल 9 अगस्त से पूरे देश में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। मेरी माटी मेरा देश रैली अभियान शुरू हुआ जिसमें 5 सरपंच के अलावा अन्य सामाजिक हस्तियां और छात्र छात्राएं शामिल हुए। जो डाल रहे हैं वो पीछे जाओ। ये क्वालिटी चढ़ा, ये चढ़ा लड़की।
एडीसी ने गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में शिक्षा विभाग द्वारा मिट्टी दिवस पर एक तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। प्रतिभागियों को 5 प्राण शपथ भी दिलाई। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारा थीम है मेरी मिट्टी मेरा देश, उसके तहत जो पिछले 3-4 दिन से हमारे ज़िला में जोशो खरोश से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के तहत आज ये वाला जो प्रोग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में बच्चों के द्वारा एक रैली निकाली जाएगी। और उसके साथ साथ जो प्रोग्राम की सेलिब्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बच्चों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिला प्रशासन जो कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर की सदारत में जिला के सभी सब डिवीजन्स में, तहसील्स में, ब्लॉक्स में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आज का जो मेगा प्रोग्राम जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर और उनके सभी जितने भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिफरेंट जगहों से जहाँ पे आए हुए हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो ये प्रोग्राम जहाँ पे मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज शाम को भी एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जो कि तकरीबन 5-6 हज़ार हमने दिए और मंगवाए हैं जिला प्रशासन ने, जो कि शाम को जलाए जाएंगे। और अगले दिन कल भी एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है जो पुलिस प्रशासन, सिविल जिला प्रशासन की मिलके कल आयोजित किया जाएगा। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी डीसी सर ने प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं कि किस जगह पे क्या क्या करना है, कहाँ पे जो हमारे झंडे जो कि आपको दिख रहे हैं लहराते हुए, तो जगह जगह पे झंडे लहराने का। और जो दीपक बंधन है, दिए जला के, चाहे वो सुबह के कार्यक्रम हैं, दोपहर के कार्यक्रम हैं, जो शाम को अंधेरे के कार्यक्रम हैं, जोश आक्रोश से मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में कितना जोश आक्रोश, आपने भी अनुभूति सुनी होगी, जय हिंद के नारे जो लगा रहे हैं बच्चे। तो ये सभी स्कूलों में प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं और अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इनका आयोजन किया जा रहा है। ये गाँव में जो दूर ने अभी मेरे को बताया कि जो जोन रामबन है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने बताया कि जितने भी हमारे ज़िला रामबन में जोन्स हैं, सभी स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं। और सुबह से ही प्लेज और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड जो हैं, वो सारे प्रोग्राम्स वगैरह किए जा रहे हैं। और मैं बच्चों का, स्कूल के बच्चों का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके हौसले की दाद देना चाहता हूँ कि वो इस तरह से उनमें जो हौसला है, मोटिवेशन है, इंकरेजमेंट है। मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को फिर से जिला रामबन में चीफ एजुकेशन ऑफिसर को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो दूसरे मुख्तलिफ विभागों के जो जिला के हेड्स हैं, उनको भी मैं बोलूँगा कि हम कोऑर्डिनेशन में जिस तरीके से कर रहे हैं, इसको और भी जोश आक्रोश से मनाएंगे। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।